नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं प्रशांत किशोर, कांग्रेस और राहुल गांधी पर। प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बात नहीं बन पाई, इसके बाद भी प्रशांत किशोर कांग्रेस को यह बता रहे हैं कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या प्रशांत किशोर अभी भी कांग्रेस से जुड़ने की लालसा रखते हैं या फिर वो इस तरह से सार्वजनिक राय देकर कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को बिगाड़ने, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? यह एक देखने वाली बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बीबीसी से बातचीत में कई बातें कही है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी के बाहर रहकर अगर राय दी जा रही है तो इसके क्या मायने हैं, क्योंकि पार्टी से उनकी बातचीत खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हाल ही में कई प्रदेशों में बड़े बदलाव किए हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा में। उन सारे बदलावों में प्रशांत किशोर की सलाह की झलक दिखती है जो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान दी थी। इसका संकेत यह हो सकता है कि प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस से नहीं जुड़ पाए, लेकिन कांग्रेस उनकी प्रेजेंटेशन पर अमल करती हुई दिख रही है। वैसे भी 13 से 15 मई तक उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर है। इसमें करीब 400 प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं और माना जा रहा है कि इसी दौरान राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपी जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी को नहीं बैठाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वैसे तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में यह नहीं बताया कि कांग्रेस किसको अध्यक्ष चुने। मेरा प्रपोजल बस इतना था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो वो पार्लियामेंट पार्टी का लीडर ना हो। अभी दोनों ही पद सोनिया गांधी के पास है, यह गौर करने की बात है। प्रशांत किशोर का कहना है, मेरा कहना था कि दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। और रही बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, तो इस पद के लिए राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर की पहली पसंद नहीं है। उन्होंने इस पद के लिए सोनिया गांधी को अपनी पहली पसंद बताया है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की थी। कई सारे मीडिया हाउस इस खबर को चला चुके हैं कि वो प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पीके ने साफ साफ कहा है कि उनकी प्रेजेंटेशन को केवल सोनिया गांधी ने देखा है और उसमें 8 से 9 घंटे का टाइम लगा था। अब राजस्थान में कांग्रेस 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर करने वाली है। इसीलिए यह देखना जरूरी होगा कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को मिलती है या फिर किसी और को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है। एक बात पर और गौर करने की जरूरत है और वह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला केवल भाजपा से नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी और केसीआर भी कांग्रेस के सामने खड़े होते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी और केसीआर 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर का यह कहना कि कांग्रेस को मेरी नहीं, किसी अच्छे लीडर की जरूरत है, एक नायक की जरूरत है, एकदम सटीक बात है। वैसे भी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी को हराने की जरूरत नहीं है, उसको पहले देश के वोटर को, देश के लोगों के दिल को जीतने की जरूरत है। लोगों के बीच में एक भरोसा कायम करने की जरूरत है। इसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा से मुकाबले के समीकरण तो खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पिछले बहुत से सालों से नरेंद्र मोदी को हराने में लगी हुई है और जनता का मन जीतने में उसको इतनी दिलचस्पी नहीं दिखती है। इसीलिए ऐसे हालात बन गए हैं, यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए अब देखते हैं राजस्थान के चिंतन शिविर से कांग्रेस की झोली में क्या निकल कर आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।